देखिए, इन लोगों की सरकार रही, ये लोग सत्ता में रहे, उस समय में उन्होंने कितना दिन में समाज का पहरा दिया और कितना रात में पहरा दिया, ये ध्यान करें। व्यवस्थाएं ये तस्वीर घरौंडा हल्के के गांव कल्हेड़ी की देख पा रहे हैं, जहां पर पहुंचे हैं घरौंडा से विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हरविंदर कल्याण। इस समय देख सकते हैं गांव वासियों की तरफ से उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। बाइकों का काफिला आप देख सकते हैं, कितनी संख्या में बाइक उनके आगे आगे चल रही हैं और लोग नारे लगाते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही सैकड़ों की संख्या में ट्रैक्टर भी इस काफिले में उनके साथ है। और आपको बता दें कि विधायक हरविंदर कल्याण को जो प्रत्याशी हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी वालों ने हरविंदर कल्याण का किया जा रहा है तरीका है गरम जोशी के साथ जब जाते हैं कि किस तरह से ये स्वागत लगातार जारी रहता है। और आप देख पा रहे हैं गांव वासी पूरी ऊर्जा के साथ पूरे नारे लगाते हुए यहां से गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आपने देखा कि विधायक हरविंदर कल्याण किस तरह से जो यहाँ इस गांव के शहीद हैं उनकी प्रतिमा पर भी पहुंचे हैं, उनको नमन किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से पुष्पांजलि अर्पित करते हुए शहीद को नजर आ रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों के साथ बातचीत की, साथ ही अपनी सरकार की, चाहे केंद्र सरकार है राज्य सरकार है, उसकी नीतियों के बारे में उन्होंने गांव वासियों को बताया है। साथ ही घरौंडा हलके में पिछले 10 वर्षों के दौरान जो जो विकास कार्य हुए हैं उसकी विस्तार से जानकारी दी है और कहा है कि जो कार्य रह गए हैं आने वाले समय में इन सभी कार्यों को पूरा किया जाएगा। हरविंदर कल्याण का गांववासियों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया, उन्हें फूल मालाएं डालकर उनका स्वागत ग्रामीणों की तरफ से किया गया। लाइव तस्वीरें इस समय आप नमस्ते भारत न्यूज के माध्यम से देख पा रहे हैं। कल्हेड़ी गांव है और इसके बाद दर्जनों गांव में वो जाएंगे। इसी तरीके से लगातार इन गांव में भी उनका इसी तरीके से स्वागत होगा और इसी तरीके से पहले भी लगातार ऐसे ही स्वागत होता रहा है। हरविंदर कल्याण का किस तरह से यहाँ पर आगे कार्यक्रम रहेगा वो हम आपको दिखाते रहेंगे। माननीय विधायक जी को जो हमारी हरियाणा की प्रतीक और सम्मान का प्रतीक है, आदरणीय विधायक जी को पगड़ी पहना करके गांववासी स्वागत। हरविंदर कल्याण, हरविंदर कल्याण जीतेगा, वो जीतेगा, जीतेगा, वो जीतेगा, जीतेगा, वो जीतेगा, भारतीय जनता पार्टी करके स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। राजपूत जी पगड़ी पहना करके स्वागत करते हुए जोरदार तालियां बजती है। कितनी सुंदर और भव्य इस बच्चे की उज्जवल भविष्य की कामना करते हम सभी। मैं अपनी तरफ से, अपने गांव की तरफ से और पूरे गांव के समाज की तरफ से विधायक जी को ये विश्वास दिलाता हूं कि हम अपने गांव से भारी मतों से विधायक जी को विजयी बनाकर भेजेंगे। हरविंदर कल्याण, हरविंदर कल्याण। धन्यवाद। हम यहाँ से अपने गांव से जिताकर भेजेंगे। सर्व समाप्त। धन्यवाद। और मैं आप यह कहता हूँ का गांव कल्हेड़ी में अपने वार्ड में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और विधायक जी को विश्वास दिलाता हूं कि आने वाली 5 तारीख में कल्हेड़ी का बरसत और आसपास के वार्ड 19 में 10 पंचायत और 16 गांव है। सारे तो कैंडिडेट एक तरफ और हमारे विधायक जी एक तरफ, सारे कैंडिडेट एक तरफ और हमारे विधायक जी एक तरफ। ऐसी सुनामी ला देंगे, आने वाला इतिहास याद रखेगा कि विधायक जी का वोटों के साथ, सपोर्ट के साथ कैसा हमने समर्थन किया था। और
5 संडे को 29 तारीख को विधायक जी की को हम अपने गांव में विशेष रूप से आग्रह करते हैं कि समय निकाले और इस जनसभा पे ऐलान हम कर चुके हैं। आज तक क्या पूरे करनाल डिस्ट्रिक्ट में ऐसी जनसभा ऐसी रैली नहीं होगी, ऐसी बस्तर गांव में होगी। और विधायक जी को मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि वोटों के प्रतिशत में भी अगर बात आए ना, आपका तो देखो मेरे विधायक जी अपने गांव के वोटों की ज्यादातर वोटें रोड समाज की है, सर्व समाज की है, लेकिन मेरे गांव में रोड समाज की शायद ही 1% भी वोट ना हो। तो मैं एक ही पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि विधायक जी का ये तो गांव है ही अपना, लेकिन इस अपने गांव से ज्यादा 100% के 100% ऐसा वोट सपोर्ट और ऐसा स्वागत करेंगे, ये घरोंडा का तो क्या पूरा करनाल डिस्ट्रिक्ट याद रखेगा, ये मेरा पूर्ण वादा है। वार्ड 19 में 16 गांव है, 10 पंचायत है, वो सारा विधायक जी का है। हल्के में 104 गांव है, वो सारा विधायक जी का है। कल्याण हरविंदर कल्याण हरविंदर कल्याण आदरणीय विधायक जी। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। कलेड़ी गांव में मेरी सभी और सभी मेरे बुजुर्गों ने जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद और प्यार दिया, और सभी नौजवानों का जो जोश, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में आपके इस प्यार, आशीर्वाद, इसका आभार व्यक्त कर सकूं। मैं अपना शीश झुकाकर आप सभी को नमन करता हूं। संत समाज और सभी का इस प्रकार से, जैसे मुझे पहले भी आप सब ने आशीर्वाद देकर ये घरोंडा हल्के की सेवा दी, और मैंने भी प्रयास करा कि मैं अपने हल्के के लिए, जिसको मैं हमेशा से अपना परिवार मानता हूं, जितना भी मैं ज्यादा से ज्यादा कर सका मैंने कोशिश करी। क्या क्या हुआ ये तो मैं नहीं कह सकता, बहुत कुछ हुआ, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। और इतना जरूर कहूंगा कि मैंने जितनी मेरी ताकत थी और जितना मेरी अक्षमता थी, मैंने उससे भी बढ़ के कोशिश करी कि मैं उससे बढ़ के भी काम करूं। बीजेपी की सरकार में 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है, और हरियाणा में भी डबल इंजन की सरकार, पहले मनोहर लाल जी और अब नायब सैनी जी, मोदी जी और सभी उनकी टीम सबने किया है। मैं तो आज आप सबके बीच में आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया था। आपने मुझे आशीर्वाद तो दिया ही है, साथ ही साथ जो इतना प्यार और लाड आपने मुझे दिया, मैं उसके लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। पार्टी ने मुझे फिर से टिकट देकर आपके बीच में भेजा है। मैंने 10 सालों में 36 बिरादरी को साथ लेकर हर गांव और पूरे इलाके का ईमानदारी से काम करने की कोशिश मैंने करी है, और मैं समझता हूं कि यह टिकट हरविंदर कल्याण का टिकट नहीं है, यह आप सबका टिकट है। और ये मेरे घरोंडा विधानसभा की 36 बिरादरी का टिकट है, और मैंने
इन 10 सालों में जितना मेरे से बना मैंने करा। मैंने कोई एक अन्ना कमाया नहीं राजनीति में, इसलिए इलेक्शन में अकेला लड़ूंगा। मेरे अकेले के बस का नहीं है। मैं सेवा तो कर सकता हूं, पर इलेक्शन आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। भाई अरविंदर कल्याण, भाई अरविंदर कल्याण, भारतीय पार्टी। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, तहसीलदार साहब हैं, बाकी सब मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी मातृशक्ति बैठी है। अगर मुझे आगे भी मिला तो आगे भी मैं जितना हो सकेगा मैं हल्के की सेवा करने की कोशिश करूंगा। इतनी बात कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी। एक जोर का जयकारा लगाएंगे और आपका वो जयकारा, उसको मैं अपने लिए अपना आशीर्वाद समझूंगा। सभी मिलकर दोनों हाथ ऊपर करके जयकारा लगाएंगे। बोलो भारत माता की। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये लाडू तो तोड़ना है। एक दस्तान बैठ गया जिब मैं शुरू में एमएलए बनया था पहली बार, जिब मेरा वजन था 90 किलो, और वो गटका हो गया 75 किलो। 15 किलो लाडुओं का नुकसान हो गया। फिर पिछले 10 दिन में जिब तक पर्चा भरा, 15 दिन हो गए होंगे, कितने हो गए? कद भरा था 12-13 दिन हो गए, 13-14 दिन हो गए। इन 13-14 दिनों में लाडू खा खाएगा 2 किलो वजन और बढ़ गया मेरा। देखिए, शहीद का एक जो स्थान होता है पूरे समाज में और राष्ट्र में, वो सबसे ऊपर होता है, क्योंकि जिन्होंने अपना जीवन देश के लिए जो बलिदान दिया, उससे ऊपर कोई भी, मैं समझता हूँ कि इससे ऊपर कुछ हो नहीं सकता। और आज हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम हमेशा अपने शहीदों के बारे में एक विचार मन में रखें कि जिन्होंने हमारे देश के लिए, हम सब के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तो हम भी अपने जीवन में अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम करें। आज शहीद सुल्तान सिंह को हम सब ने मिलकर नमन किया और ये चुनावी प्रचार में आज कलेड़ी में गांव में मेरा आना हुआ। सभी ने बहुत आशीर्वाद और प्यार, सभी बुजुर्गों ने, मातृशक्ति ने और सभी नौजवानों ने, सभी ने बहुत बढ़ चढ़कर आज इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो देखिए, इन लोगों की सरकार रही, ये लोग सत्ता में रहे, उस समय में उन्होंने कितना दिन में समाज का पहरा दिया और कितना रात में पहरा दिया, ये ध्यान करें। व्यवस्थाएं चलती हैं, व्यवस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से काम करती है। कांग्रेस पार्टी केवल एक दिखावे की बात करती है। चुनावी दिनों में की समाज सेवा कोई समाज सेवा नहीं होती। समाज सेवा वो होती है जब सत्ता में रहकर कोई व्यक्ति समाज के लिए काम करे और ईमानदारी से क्षेत्र के लिए काम करे। मैं समझता हूँ कि ये चुनावी समय है, सब अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में जाते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो आज राठौड़ ने भी पहले भी विपक्ष इस पर बोल चुका है। देखिए, जहाँ तक नौकरियों की बात है, इसमें मुझे लगता है कि विपक्ष को इसके ऊपर राजनीति ना करके, बल्कि उन लोगों को जब उनके समय में नौकरियां होती थी, उसमें जो गड़बड़ियां होती थी, जो उस समय ये एक व्यवस्था इन्होंने खर्ची और पर्ची की बनाई हुई थी, मुझे लगता है कि उसके ऊपर एक मंथन इनको करना चाहिए कि कैसे इन लोगों ने पढ़ने वाले बच्चों के साथ, मेहनत करने वाले बच्चों के साथ, उनके साथ जो अन्याय किया है, पहले वो उसका प्रायश्चित करें। और मैं समझता हूँ कि आज भी अगर ये नौकरी में कोटा सिस्टम की बात करते हैं, तो ये वापस उसी खर्ची और पर्ची के सिस्टम को वापस लाने की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि समाज इन सभी बातों को समझता है। आज भारतीय जनता पार्टी ने योग्यता को बढ़ावा देने का काम किया है, पढ़ने वाले बच्चों को आज आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी कम से कम इस विषय के ऊपर समाज में लोगों को भड़काने का और बहकाने का काम न करे। समाज सब समझ चुका है। राहुल गांधी असंध में रैली, अच्छी बात है, करें। तो भाजपा, हमारे यहाँ लगातार हमारी गतिविधियाँ चली हुई हैं और संगठन की तरफ से जब भी कोई विषय आता है तो वो संगठन की योजना से ही चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कोई भी आने वाले समय में किसी भी नेता का ऐसा कार्यक्रम होगा, सीनियर नेता का, तो उसी तरीके से हम उसको आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।